जय 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 श्री श्री राम। राधे हरि ओम। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामाय वासुदेवाय हरे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय श्रीरामारंभा श्रीरामानंदाय मां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे पराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक भीष्मदास्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यात्मा परम भागवतान् राम जीवन में भक्त जी जिनके पद पद की की दूरी सर्व हम सिर सिर हरि धर राखियो राखियो तेरी जीवन मोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम नाम वपु बपुए एक जिनके इनके पद पद वंदन वंदन किए किए नाशे विघ्न विघ्न किए। ने। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की की जय। जय। देव जी महाराज महाराज की की जय। जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज महाराज की की जय। जय। सब संतन की जय। जय सब हरिभक्तन की की जय। जय। जगत जननी पूज्या गौ माता माता की की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री श्री सीताराम। सीताराम हर हर महादेव। महादेव की जय। नारायण 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 नारायण। श्री शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वृणालय सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी श्री राधा श्याम सुंदर स्वरूप की हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा को कहकर और सुनकर प्राप्त हो रहा है। भगवान बड़े कृपालु हैं। हम सबको ऐसा सुंदर अवसर भगवान ने कृपा करके दिया है कि हम अपने घरों में बैठ करके ही इस दुर्लभ हरि चर्चा का हरि कथा का रसास्वादन कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पिछले दिन जब सत्संग हुआ तो पूर्वार्ध दशम स्कंध पूर्वार्ध की चर्चा संपन्न हो गई थी। उत्तरार्ध में 50वें अध्याय की चर्चा आज हम लोग भगवत कृपा से करेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कंस की दो रानियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। पति की मृत्यु हुई, उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दुखी होकर अपने पिता की राजधानी में चली गई। इनका पिता है मगध राज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। यह सब समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा दुख हुआ, शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने निश्चय करके मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, सभी यदुवंशियों को मार डालूंगा। उसने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी करी। कितनी बड़ी तैयारी? पूरे 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। एक अक्षौहिणी सेना में महाराज लाखों सैनिक होते हैं, हजारों हाथी घोड़े होते हैं। ऐसी 23 अक्षौहिणी करोड़ों सैनिक उसने तैयार करे और मथुरा को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी को घेर रखा है और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। जरासंध की इतनी बड़ी सेना, मथुरा की तो छोटी सी सेना थी। इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो जरासंध की सेना से टक्कर ले सके। तो सभी मथुरावासी बड़े भयभीत हो रहे कि अब क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का वेश धारण किए हुए। ये जो एक धारावाहिक बनाया था श्री रामानंद सागर जी ने, उसमें श्री कृष्णा जो नाम से है, श्री कृष्णा, उसमें महाराज ये जरासंध के साथ युद्ध का जो वर्णन बड़े विस्तार से दिखाया है उन्होंने। तो बड़ा अद्भुत है महाराज, वो कैसी कैसी
और राजनीति है, कैसी कैसी बातें हुई, क्या क्या हुआ। और अभी हम लोग ये बच्चे हमारे ये श्री कृष्णा ही एपिसोड देख रहे हैं आजकल। अच्छा। तो हमने भी वो बीच में देखी, पहले तो हम बचपन में कभी देखी थी तो इतना याद नहीं था, पर इसमें महाराज बड़े विस्तार से वो लीला दिखाई है कि जब इतनी बड़ी सेना का आक्रमण जब किसी नगर पर हो जाता है तो उस नगर में रहने वाले लोगों, सैनिकों, मंत्रियों, सेनापतियों की क्या हालत होती है। ये बड़ी बड़ी भयंकर स्थिति है, ऐसा लगता है कि अब तो प्राण जाने वाले। जी। तो ऐसा महाराज दिखाया है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। तो भागवती में भी महाराज लिखा है। तो ऐसी परिस्थिति थी, तो भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का आकार लेकर अवतरित हुए हैं। उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का जो प्रयोजन है और वो महाराज इस समय मेरे सामने उपस्थित है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया हूँ और ये बहुत बड़ा भारी भार जरासंध की सेना के रूप में यहाँ आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सोचा, भगवान ने सोचा कि राजा जरासंध अपने साथ कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके लाया है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही है और इसमें महाराज सब असुर असुर ही है इसके साथ, जो बुरी वृत्ति के हैं। देखो, अधर्म का साथ कौन देगा? अधर्म का साथ देगा अधर्म। जिसकी वृत्ति में अधर्म है उसको धर्मात्मा मनुष्य प्रिय नहीं होगा, उसको अधर्मी ही, पापी ही प्रिय होगा। तो जरासंध दुष्ट है, उसके साथ उसके जैसे ही लोगों की फौज है। तो भगवान ने विचार किया कि इनका नाश कर दूंगा, लेकिन जरासंध को नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरासंध यदि जीवित रहेगा तो फिर से वह आएगा और तमाम असुरों की सेना इकट्ठी करेगा और फिर से वो आएगा, उसको फिर से मारेंगे उसकी सेना। इस प्रकार से कई अक्षौहिणी सेना का संहार हम यही मथुरा में बैठ करके ही कर देंगे। भगवान बड़े सुजान हैं, चतुर हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि कहीं जाना आना नहीं है, बार बार आएगा, बार बार इसको यही हम इसकी सेना को मार दिया करेंगे। क्योंकि भगवान तो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, साधु सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्ट दुर्जनों के संहार के लिए अवतरित होते हैं। तो इस तरह से भगवान ने विचार किया और महाराज विचार करके भगवान सुंदर रथ पर विराजमान होकर के युद्ध की सब सामग्री सजा करके और दो सारथी लेकर के भगवान निकल पड़े युद्ध के लिए। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई साहब आप बड़े शक्तिशाली हैं, इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आप पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए। इस तरह से भगवान ने बलराम जी से कहा है और बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान दोनों रथ पर सवार होकर मथुरा से निकले। उस समय छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे थे। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था। दारुकापुरी से बाहर निकलकर उन्होंने श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे थे दारू, और पुरी से बाहर निकल करके उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रुओं की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा और उन्हें देखकर जरासंध ने कहा कि अरे कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा जरासंध ने, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटे से बालक ने कैसे
मेरे दामाद को और उसके पहलवानों को मार दिया। इतना पराक्रम इसने कैसे दिखाया। अब उसने कहा कि तेरे साथ अकेले लड़ने में मुझे लाज लग रही है, लेकिन तू अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए तेरा मुख भी मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए तू मेरे मेरे सामने से भाग जा, मेरे सामने मत आ, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा। और श्री भगवान ने कहा, श्री श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि फिर भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने मगध राज्य को उत्तर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने जरासंध को उत्तर दिया, कहा कि अरे जरासंध, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह दीन नहीं हारते, वे तो अपना बल प्रबल दिखलाते हैं। युद्ध के मैदान में तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपना बल और पराक्रम अपने ही मुख से तू बखान कर रहा है, तो उसको वाणी से बताने की जरूरत नहीं। तेरी भुजाओं में शक्ति है तो उसको हमसे युद्ध करके दिखला। देख, तेरे सर पर तेरी मृत्यु नाच रही है, तू वैसे ही अकबर कर रहा है जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, ऐसे ही महाराज, ऐसे ही जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की तार चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। इतना दुख हुआ उन्हें। एक बार को तो ऐसा लगा कि ये इतनी बड़ी भारी विशाल सेना के समुद्र में श्री कृष्ण बलराम सूर्य अस्त हो गए। लेकिन महाराज, भगवान के पराक्रम को कौन कह सकता है, भगवान की शक्ति का कौन वर्णन कर सकता है, वो तो अनंत है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहा हो, और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है। तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद फिर तरकस में से बाण निकालने, उन्हें धनुष पर चढ़ाने, उनके धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से लुकारी घुमा रहा हो। एक लुकारी उसको कहते हैं, एक डंडा में कपड़ा बांध करके और उसमें कुछ तेल घी लगा करके उसमें आग जला ली जाती है, उसको लुकारी कहते हैं। और उसको बड़ी जोर से कोई घुमा रहा हो तो केवल अग्नि ही अग्नि दिखती है, उसमें डंडा नहीं दिखता, घुमाने वाले का हाथ नहीं दिखता, केवल अग्नि दिखती है। तो ऐसे ही महाराज भगवान इतनी फुर्ती से बाण निकालते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी काम हो रहा है, इतनी फुर्ती से घुमा रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगिणी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। और महाराज बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती हैं और इससे इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो।
मरे हुए हाथी द्वीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते पड़ते हैं। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्यों के सेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति, और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ती। ये बड़ी भयंकर नदी है, रक्त की नदी है, जो युद्ध के मैदान में निकल रही है। इसको देखकर महाराज कायर पुरुष जो हैं वो डर जाते, भयभीत हो जाते हैं, और जो वीर हैं, शूरवीर हैं, उनका हमारा उत्साह बढ़ता है। जब लोग कटते मरते हैं तो उससे कायर तो घबरा जाते हैं, लेकिन जो शूरवीर होते हैं उनका उत्साह बढ़ जाता है। ऐसा महाराज जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम थी, उसको जीतना बड़ा कठिन था, लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। वे खेल खेल में तीनों लोगों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कर देते हैं। ये जो रणभूमि में भगवान का युद्ध करना, ये तो उनकी एक लीला है, उनका एक नाटक है। वस्तुतः वो पूरा ब्रह्मांड का संहार करते हैं, तो भी उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, संकल्प मात्र से संहार कर देते हैं। तो ऐसे प्रभु जब युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, तो उनके सामने कौन जीत सकता है, कौन उन्हें हरा सकता है? उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि शत्रुओं की सेना का वे सत्यानाश कर दें। इस प्रकार जरासंध की सेना मारी गई, उसका रथ टूट गया, सारथी मर गया, और शरीर में केवल प्राण ही बाकी रहे। बलराम जी ने जैसे एक सिंह, एक बड़ा बलवान सिंह किसी दूसरे सिंह को पकड़ ले, दबोच ले, ऐसी बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया, और महाराज अपने मूसक से उसके ऊपर प्रहार करने वाले थे, उसको मारने ही वाले थे। तभी श्री कृष्ण भगवान ने उनको रोक दिया। भगवान ने कहा, बड़े भैया इसको मारिए मत, इसको छोड़ दीजिए, ये अपमानित है, लज्जित है, इसको मारने में क्या हमारी प्रशंसा, ये अपने आप ही मर जाएगा लज्जित होकर। और यदि नहीं मरा तो सेना इकट्ठी करके और दोबारा हमसे युद्ध करेगा, इसको दूसरा मौका भी तो मिलना चाहिए। ठीक है, बलराम जी ने कहा ठीक है श्री कृष्ण, जैसा आप कहें। तो महाराज उस जरासंध ने कहा, नहीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे मार डालो, क्योंकि जो शूरवीर होते हैं ना, उनको हार अत्यंत दुखदाई है। मरना उनको अच्छा लगता है, लेकिन हार अच्छी नहीं लगती। उसने कहा, मुझे छोड़ो मत, मुझे मार डालो। तो भगवान बोले, नहीं मारेंगे तुम्हें, तो इसी प्रकार लज्जित करेंगे, अपमानित करेंगे। तो इस बात से उसको बड़ी लज्जा हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया, और महाराज जैसे तैसे थका हारा, चोटिल, और उसका रथ भी टूट गया था, पैदल पैदल वहां से चला। उसकी सारी सेना मारी गई, अकेला ही बचा था। आप सोचिए वो कैसे दुख में था उस समय। और वो अब उसने विचार किया कि अब मैं अपने नगर में वापस नहीं जाऊंगा। किस मुंह से जाऊं मैं नगर में वापस? नहीं जाऊंगा। अब तो मैं जंगलों में चला जाऊंगा, कहीं पहाड़ के शिखर पर, कहीं नदी के किनारे अब तपस्या करूंगा। तो हो गया काम। हमारा जो पराक्रम था, हमारी जो शक्ति थी, वो हमने खूब दिखाई, उसे खूब हमने विजय श्री को प्राप्त किया, लेकिन अब नहीं, अब तो हम मुंह दिखाने योग्य नहीं है किसी को। तो वो महाराज ऐसा निश्चय करके तपस्या के लिए निकला, लेकिन मार्ग में उसके जो हितैषी मित्र थे, वो महाराज शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि और शल्य आदि, वो महाराज इसको मिल गए, और उन्होंने कहा कि भैया जरासंध, तुम इस प्रकार निराश मत हो। अरे यदुवंशियों की शक्ति कितनी है, ये जो आपको पराजय मिली है ना, ये आपका प्रारब्ध है। नहीं तो उनकी इतनी शक्ति नहीं थी।
ये तो कोई प्रारब्ध का खेल है कि उनको विजय मिल गई, आपको हार मिली, लेकिन आपका प्रारब्ध हमेशा ही धोखा थोड़ी देगा। हमारा ऐसा मत है कि आपको फिर दोबारा से सेना इकट्ठी करनी चाहिए और अब की बार इन यदुवंशियों का, महाराज एकदम यदुवंशियों को हरा करके इनको समाप्त कर देना चाहिए। तो बहुत समझाया उसको, तो उसको उसकी बात समझ में आ गई, क्योंकि होनहार ऐसी थी, भगवान की इच्छा ऐसी थी, राम करन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, होए सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा बेसाखा। भगवान की इच्छा होती है वैसे ही होता है। वो महाराज अपने राज्य में गया और उसने फिर सेना इकट्ठी करी, और इस तरह से उसने सेना इकट्ठी करी बहुत बड़ी, और फिर 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर फिर उसने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। कुछ समय के बाद फिर आक्रमण कर दिया। इस बार भी भगवान श्री कृष्ण बलराम ने उसको हरा दिया। महाराज 17 बार भगवान ने उसको हराया, 17 बार भगवान ने उसको हराया। और अब वो महाराज फिर 17वीं बार भी हार करके चला गया। इधर भगवान विजय होकर के, विजय श्री को प्राप्त करके मथुरा में जब लौटते हैं तो सभी का हृदय भगवान की विजय को देखकर सुनकर आनंद से भर जाता है। लोग सूत मागध बंदीजन उनकी विजय के गीत गा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब नगर में प्रवेश करते हैं उस समय वहां शंख नगारे भेरी जोही वीणा बांसुरी मृदंगबाजी बज रहे हैं। मथुरा की सड़कों में गलियों में सुंदर सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव कर दिया गया है। चारों ओर नागरिकों की चहल पहल है, सब जगह भगवान के पराक्रम की चर्चा हो रही है। सारा नगर सजा दिया गया है, ब्राह्मण सुंदर वेद ध्वनि कर रहे हैं और आनंदोत्सव के सूचक बंधनवार बांध किए गए हैं। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे हैं उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह पूर्वक निहार रही हैं, और फूलों के हार और अक्षत जौ आदि उनके ऊपर, जौ आदि की उनके ऊपर वर्षा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे, वे सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। और इस प्रकार से भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। बार बार वह हारता है और बार बार उसके जो मित्र हैं वो उसको समझा बुझा करके नगर में ले आते हैं, और फिर वह सेना इकट्ठी करता है और फिर वो युद्ध के लिए आ जाता है। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। ये यवनों का सरदार है। यवन किसको कहते हैं? मुसलमानों को यवन कहते हैं जी। ये यवनों का सरदार है, इसका नाम है काल यवन। तो ये बड़ा महाराज शक्तिशाली था, इसने बड़ी भारी तपस्या की थी और इसको बड़ा वरदान प्राप्त था। ये सब जगह घूमता था कि मेरे समान कोई योद्धा। इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई तुम्हारे सामने लड़कर तुमको नहीं मार सकता। ये सोचता था अब तो मैं अमर हो गया, लेकिन युद्ध में इसका वध नहीं हो सकता, लेकिन वैसे तो वध हो ही सकता है। ये सोचता था कि अब तो मैं अमर हो गया, लेकिन इसकी मृत्यु जिस प्रकार से लिखी थी उस प्रकार से भगवान ने इसकी मृत्यु करी। तो इसके सामने कोई टिक नहीं पाता था युद्ध में, क्योंकि इसको वरदान मिला हुआ था। तो नारद जी के पास एक बार पहुंचा, नारद जी से कहा कि मेरे समान कोई योद्धा हो तो आप मुझे बताओ। तो नारद जी ने कहा इस समय धरती पर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री नारायण मनुष्य आकार में अवतरित हुए हैं, लीला कर रहे हैं, बहुत बलवान हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तो उसकी मृत्यु आने वाली थी, इसलिए वो नारद जी का कहा हुआ वहां भगवान के पास आ गया। अपनी सेना लेकर के आया था वो भी। अब तो महाराज 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना उसके साथ थी और
जरासंध की सेना, 23 अक्षौणी जरासंध की सेना। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ विचार किया कि इस समय मथुरा वासियों पर दो दो विपत्तियां मंडरा रही हैं। एक तरफ तो इस यवन ने हमको घेर लिया है और दूसरे जरासंध भी, उसकी सेना भी आने वाली है। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और पीछे से जरासंध आ गया तो वह हमारे भाई बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना है। तो अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि हम ऐसा सुरक्षित किला बनवाएंगे जिसमें किसी का भी प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो। पहले राजा महाराजा क्या करते थे कि किला बनवाते थे, अपना महल बनवाते थे, तो चारों तरफ से उसके खाई खुदवा देते थे, उसमें पानी भर देते और उसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, बड़े बड़े मगरमच्छों को उसमें छोड़वा देते थे कि कोई भी उसमें ना आ पावे। तो भगवान ने विचार किया कि ऐसा ही एक दुर्ग बनाएंगे हम भी। तो कैसे बनाएंगे? बोले समुद्र में बनाएंगे, चारों ओर उसके समुद्र हो, अच्छा, बीच में एक टापू पर हम अपना नगर निर्माण करेंगे। तो वो अपने स्वयं संबंधियों को वहां पहुंचाकर और फिर हम इस यमन का वध करेंगे और फिर जरासंध की सेना से टक्कर लेंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत हैं। उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की है महाराज। एक एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा वो द्वारिका नगर है। समुद्र के बीच में जो बना था, अब तो द्वारिका जो समुद्र के बीच में थी वो लुप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका का त्याग किया तो द्वारिका विलुप्त हो गई, समुद्र में समा गई। लेकिन जो द्वारिका थी वो 48 कोस की थी। 48 में 3 का गुणा कर दो तो उससे किलोमीटर निकल आएगा। तो विश्वकर्मा जी ने वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता के साथ उसको बनाया था। उसमें वास्तु के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कें, चौराहे और गलियों को यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। उसमें महाराज बड़े सुंदर सुंदर उद्यान, बगीचे और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त बड़े बड़े सुंदर महाराज उपवन थे, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं रहती थी। उसमें महाराज यहाँ पृथ्वी के वृक्ष नहीं थे, स्वर्ग के वृक्ष थे, स्वर्ग की लताएं थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर जो आकाश से बातें करते थे, स्फटिक मणि की अटारियां, ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने के बने हुए थे और उनके ऊपर सोने के कलश सजे हुए, बहुत सुंदर महाराज मंदिर। उस नगर में मंदिर हैं देवताओं के, छज्जे भी बड़े सुंदर हैं महलों के। वहां चारों वर्ण के लोग निवास करते हैं और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे हैं। उस समय महाराज परीक्षित, देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। द्वारिका में जो सभा है उसको सुधर्मा सभा कहते हैं। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास नहीं लगेगी, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई हर्ष शोक नहीं होगा। और महाराज जितनी देर उसमें कोई प्राणी बैठेगा उतनी देर उसमें मृत्यु भी नहीं होगी, ऐसी वह सभा थी। मनु जी ने महाराज भगवान के लिए घोड़े भेजे और कुबेर जी ने 8 निधियां भेज दी और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी थी सभी देवताओं को। तो सभी देवताओं ने भगवान की सेवा में उनको समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, यही है। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां भगवान के चरणों की सेवा करने लगे।
भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त सुजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में उन्होंने पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए काल यवन से युद्ध करने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 मिनट प्रभु जी। जी, द्वारका में सब मथुरा वासियों को पहुंचा दिया और बलराम जी महल के भीतर हैं, अभी मथुरा में ही है और श्री कृष्ण भगवान वो बाहर निकल आए, काल यवन के सामने आ गए। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की उस समय अलौकिक शोभा थी। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन है। श्रीवत्स वक्षसम राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम प्रथु दीर्घ चतुर्बाहुम नव कज्जारुणे क्षण। उस समय भगवान जब मुख्य द्वार से मथुरा के निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय है, उस पर रेशमी पीतांबर की जटा निराली छा रही है। वक्ष तल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। 4 भुजा में भगवान आए हैं। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र हैं। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा है। कपोलों की छटा निराली है। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे हैं। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया यही पुरुष वासुदेव है, यही पुरुष वासुदेव है। महाराज क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे वे सबके सब इसमें मिल रहे हैं, तो उसने समझ लिया कि इसी से मुझे युद्ध करना है। इसके साथ कोई अस्त्र शस्त्र और या कोई सैनिक इसके साथ नहीं है, तो इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया और वह श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तो महाराज वह कालेवन जब भगवान की ओर दौड़ा तब श्री ठाकुर जी दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से बाहर चले। रणभूमि में पीठ दिखलाना ये योद्धाओं के लिए बड़े शर्म की बात है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो महाराज इतने लीलाधारी हैं, इतने लीला में है कि कोई लीला करते हैं ना ऐसे लोग लज्जा का विचार नहीं करते कि क्या कहेंगे। देखो जो दुष्ट है ना, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वे तो दो गुण में भी दोष निकालते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वे तो महाराज भगवान की सभी लीलाओं को सुनकर समझकर बड़े आनंदित होते। तो ये जो लीला है तो भक्तों को सुख देने वाली है, लेकिन दुष्ट लोग तो मजाक करेंगे, वो तो करते ही हैं। अब बताओ ये तो हमारे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिनके जीवन में महाराज एक भी कोई दोष, एक कोई काला धब्बा नहीं दिखाई पड़ता, एकदम उज्ज्वल चरित्र है भगवान का। उन भगवान श्री राम जी के चरित्र में भी लोग दोष निकालते। तो ठाकुर जी ने विचार किया जब राम बने थे हम तो खूब मर्यादा का पालन किया, लेकिन लोगों ने तो तब भी बुराई करी। लोग तो महाराज तो लोग सब पूरी दुनिया को खुश करना तो ये तो बड़ा करना काम है, बहुत कठिन है। तो इसलिए मर्यादा का पालन करके पहले देख लिया, अब बोले अब हम मनमानी करेंगे, अब तो मनमानी करेंगे, जिसको कुछ कहना है वो कहते रहो। तो अब ठाकुर जी ने यहाँ रणभूमि में से ऐसे ठाकुर जी भागे, तो उसका एक कारण यही है कि उसके साथ युद्ध कर भगवान यदि युद्ध करते और उसको मारते तो जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था वो झूठा हो जाता।
भगवान अपनी बात से भी ज्यादा अपने भक्तों की बात पर प्रेम करते हैं। ठाकुर जी की बात भले ही भगवान सोचते मेरी बात भले ही झूठी हो जाए, लेकिन मेरे भक्तों की बात नहीं झूठी होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी की बात रखने के लिए भगवान पीठ दिखा करके भागे। अच्छा, ये जो लीला है ये